तो भगवत गीता हम जानते हैं कि अभी हम जो चर्चा कर रहे थे सेकंड, थर्ड, फोर्थ अध्याय की, और उन सारे अध्यायों में एक ही बात निकल कर आई लास्ट में कि जब अग्नि प्रज्वलित होती है और उसमें कोई बीज डाल दिया जाता है तो क्या होता है, वो बीज अंकुरित नहीं होता। सेम इसी प्रकार से जब हमारी प्राण अग्नि निरंतर हमारे साथ रहने लगती है, प्राण अग्नि से ज्ञान अग्नि जब बढ़ती है तो वो बीज अंकुरित नहीं होते हैं। मतलब कि हमारे आगामी कर्म हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। और उसी के साथ फिर हमने कहा कि भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो शिष्य है उसके क्या गुण है। स अष्टांग, उनके चरणों में झुक जाना, समर्पित हो जाना, और अपने प्रश्नों को कैसे पूछना, सत्य को जानने के लिए प्रश्नों को पूछना, और क्या करना, सेवा में निर्लिप्त भाव से गुरु के लिए अपने आप को समर्पण कर देना। तो 3 गुण उन्होंने बताए थे कि जो लर्निंग प्रोसेस सीखना चाहता है उसके ये लर्निंग के सीखने की कला अगर सीखनी है तो ये 3 गुण होने बहुत जरूरी है। तो हम ये तो सब करते भी हैं, जब हम कहीं भगवान की मूर्त को देखते हैं तो नमस्ते करते हैं, झुकते हैं भाव के साथ। किसके साथ, कहाँ पर, शरीर का ये हिस्सा, धड़, और उसके साथ मन और बुद्धि को भी गिरा देना, शून्य कर देना। तुम बच्चे के बराबर अगर उनके सामने हो तो वो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है। अगर आपकी खुद की ही लॉजिकल आपका माइंड चल रहा है, सब कुछ भरा हुआ है, तो फिर तैयार नहीं होते। एक चीज याद रखनी है कि जब मन बड़ा होने लगता है, जिसको हम कहते हैं ईगो सेल्फ, मन जब बड़ा होने लगता है, जब ईगो सेल्फ बनता है तो हम बहुत ज्यादा लॉजिकल ड्यूअल होने लगते हैं। और जब लॉजिकल होने लगते हैं तो फिर मास्टर्स बाय बाय कर देते हैं। ओके, वो बोलते हैं कि अब आप ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, अब हम जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि जितने भी जो मास्टर्स हैं वो हमेशा समर्पित रहते हैं। वो ये नहीं देखते कि काला है, गोरा है, अमीर है, पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, नहीं। वो अपने सामने जो भी होता है, जो भी उनके उनके समक्ष रहकर वो पूछता है तो कभी आकलन नहीं करते। आपने काली माँ के संदेश में देखा होगा कि मेरे से जो मांगता है मैं सब कुछ दे देती हूँ, लेकिन उसको लेने के बाद वो किस प्रकार से प्रयोग करता है, ये मास्टर्स का काम होता है। तो जब मास्टर्स ये देखते हैं कि वो काम अपने पर्सनल फायदे के लिए करता है तो वो कहते हैं मुझे उनसे लेना भी आता है। क्यों? क्योंकि फिर हम उस रिद्धियों को या सिद्धियों को या जो हमें वो देते हैं उसका हम गलत प्रयोग करना शुरू करते हैं। तो कोई भी मास्टर, जो मास्टर का मतलब कि जो मास्टर अपने मूल आत्मा के गुणों में स्थापित हो चुका है, सत्य को अपना चुका है, करुणा को अपना चुका है, वो मास्टर हमारे सामने खड़े होकर वो हमें सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हम अपने मन के दायरों में रहते हुए मांगना चाहते तो वो फिर बाय बाय कर देते हैं। हमारे साथ जब सच्चाई होती है तब वो हमेशा 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 हमारे साथ रहते हैं। एक पल भर के लिए भी मन परे हुआ नहीं, वो हमारे पास आ जाते हैं। वहां पे उनके लिए कोई टाइम और स्पेस का कोई फाउंडेशन नहीं है, आ गए और चले गए। इतना फास्ट उनका आना जाना होता है। एक बार मास मीट घर में आ गया तो बाय बाय कह जाएंगे। तुम संभालो, तुम बहुत अक्लमंद हो, तुम्हारा हायर ब्रेन काम कर रहा है।
लेकिन मांसमीट घर से चला गया तो स्वतः ही आ जाते हैं, अपने आप धरती पर आकर उस घर में खुशियां लाते हैं, उस घर में खुशियां लाते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं। लेकिन जैसे ही गलत बोलना शुरू करेंगे, जैसे ही मन आ जाएगा, जैसे ही चालाकियां आएंगी, उस घर से बाय बाय कर देंगे, उस कमरे से बाय बाय कर देंगे। मान लो 4 कमरे हैं, एक में कुछ हो रहा है, एक में कुछ हो रहा है, तो एक कमरे में वो अपना आ सकते हैं, जो साधना करता है, तपस्वी होता है। इसलिए हमेशा अगर आप चाहते हैं कि मास्टर्स का प्रेजेंस रहे, तो हमेशा हमें वैसे शब्द, वैसे विचार, वैसे कर्म करने चाहिए जिनसे उनकी प्रेजेंस हमेशा रहे, और समर्पण का भाव होना चाहिए। लॉजिकल माइंड अपनी जगह है, हम सोचते हैं, उसके बाद हमारा लॉजिकल माइंड परे होने लगता है। तो अब अगला श्लोक इसी से संबंधित है। वो ये कहते हैं कि अधिक से अधिक पाप आत्मा होने पर भी तुम ज्ञान रूपी नौका द्वारा उस पाप सागर को भली भांति पार कर जाओगे। अब हम कहते हैं कि ये तो बेकार है, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ गवार है, इसके पास तो पैसे नहीं है, तो ये भगवान को कैसे पा सकता है? उसकी जो हमारा भ्रम है, हमारे संशय को दूर कर रहे हैं। भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अधिक से अधिक अगर पाप आत्मा है, तो भी अगर तुम ज्ञान रूपी नौका के द्वारा उस पाप सागर से भली भांति पार कर जाओगे। कैसे कैसे पार कर जाओगे? तो अब बताते हैं कि ज्ञान प्राप्त होना, आत्मज्ञान चाहिए तो ध्यान साधना करना होगा। एक ध्यान योगी ये पाप आत्मा होने के बाद भी ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा वो अपनी सारी चित्त वृत्तियों को खत्म करके एक आत्मज्ञानी बन सकता है। तो पाप आत्मा का मतलब आप समझे, बहुत बारीकी से समझे। बहुत बार हमारे मन में गिल्ट होता है कि जैसे महिलाएं और पुरुष, वो एक गिल्ट होता है कि अरे हमने तो बहुत बुरे कर्म किए हैं, हमने ऐसा किया है, हमने वैसा किया है, अब हम कैसे पार करेंगे? नहीं, यहाँ पर देखो कितने अच्छे तरीके से एक बात समझाई। प्राण अग्नि, ज्ञान अग्नि, दग्ध कर्माणि, सारे कर्मों को दग्ध कर देती है। कौन? ज्ञान अग्नि। आज से ही बदल जाए, आज से ही अगर हम बदल जाते हैं, जैसे 1000 सीड्स ऑफ जॉय में जो करण थे, तो लास्ट में उसमें आनंदा करुणेश का जो पुस्तक है वो बताते हैं, जब महा सरस्वती उनको चैनल करती है तो वो बोलते हैं कि करण सारी पूरे उस लाइफ इनकारनेशन में, अपने उस जन्म में दुर्योधन के साथ रहा, और लेकिन दुर्योधन के साथ रहते हुए उसने दोस्ती निभाई, और जब लास्ट में उसको पता लगा कि मैं गलत हूँ, मैंने अधर्म का साथ दिया है, तो तुरंत उसने अपने आप को समर्पित कर दिया इन फ्रंट ऑफ एक परमात्मा के। और जैसे ही उन्होंने समर्पण किया, तो वो जो समझ रहा था कि मैं पाप से भर गया हूँ, तुरंत समर्पण करते ही उनको एनलाइटनमेंट हुआ, तुरंत, सेम मोमेंट। तो जैसे अब क्वांटम लीप, क्वांटम साइंस में बोलते हैं कि दिस इज द क्वांटम लीप, व्हेन यू चेंज इमीडिएटली, आपके बीच की सारी परतें खत्म हो जाती है। क्वांटम लीप में बोलते हैं इसको कि नॉन लोकेलिटी, कि आपको कुछ लोकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती, आप एकदम से डिसकॉन्टिन्यूटी, कि ये नहीं कि पहली क्लास के बाद आप दूसरी क्लास पास करेंगे, नहीं, अगर एक पाप आत्मा भी है तो भी आप ज्ञान अग्नि के द्वारा तुरंत परम आत्मा की तरफ जा सकते हैं। दैट इज द क्वांटम लीप, दैट इज द डिसकॉन्टिन्यूटी। क्वांटम लीप और डिसकॉन्टिन्यूटी एक क्वांटम साइंस का
बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो ऐसे समझ नहीं आते, समझ आते हैं जब हम बदलने लगते हैं, चेंज होने लगते हैं अपने आप में। सेम यही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि एक पाप आत्मा जो ध्यान साधना में जाने लगता है, उसको ज्ञान अग्नि के द्वारा वो अपने पापों से मिट सकता है। पाप कौन से? जब हमें कभी गिल्ट आता है, कभी गलत सोचते हैं, पाप को हम वैसे ना ले, एक साधारण जो हिंदी का शब्द है, नहीं, वो पाप, उस पाप के साथ मत मिलाएं इसको। वो कि जब हम कभी गलत हम सोचते हैं, गलत हम विचार करते हैं, किसी के साथ गलत किया है, संग्रह करते हैं, लालच करते हैं, ये सब चीजें करते हैं, ये सब मिट जाती हैं, सब मिट जाती हैं। तो हमें क्या करना है? हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं उनको मिटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक काम हमें करना है, वो है हमारी ध्यान साधना। ध्यान साधना का मतलब क्या है कि जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमारे भीतर का जो पूरा बॉडी है, फिजिकल बॉडी से पहले हमारा प्राण शरीर, उसकी मंजाई शुरू होती है, वो मांझना शुरू करता है प्राण, सारा अंदर से जलाना शुरू कर देता है, सब परतें जो चढ़ी हुई हैं उसमें पेन्स आते हैं हमारी बॉडी में, कुछ कुछ अजीब अजीब सेंसेशंस आती हैं, फीलिंग्स आती हैं, वो सब मिटती हैं और वो क्लीन हो जाती है, तो आप आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं। धीरे 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 प्रैक्टिस। तो इधर साइंस, विज्ञान और ज्ञान दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन बस हमें अपने ऊपर उस अनुभव को रखना है। तो उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं कि देखो कितना सुंदर उन्होंने लिखा है कि एक जीव आत्मा ब्रह्म आत्मा के बराबर की ऊंचाई को प्राप्त कर लेती है। एक जीव आत्मा ब्रह्म आत्मा के बराबर की ऊंचाई प्राप्त कर लेती है। अब देखो, जो तय शैबलर की जो पुस्तक है उसमें जो क्लारा है और उसकी उस जो तयशा है, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। आपने वो सेशन मोनिका मैडम के आप सुन रहे होंगे, तो उसमें वो कहते हैं कि मैनफ्रेड एक डॉग है, वो क्लारा उसको छोड़ जाती है कि तुम तयशा की संभाल करना। मैनफ्रेड कौन है? कुत्ता है। तो एक कुत्ता भी ब्रह्म आत्मा हो सकता है, ये भ्रम हमें निकाल देना चाहिए। तो मैनफ्रेड क्या करता है? तयशा को सिखाता है कि तुम किस प्रकार से सांस लो, सांस छोड़ो, तुम ध्यान साधना करो, रिकैपिचुलेशन सीखो, किस प्रकार से तुम अपने उन दुखों से दूर हो सकते हो। एक मैनफ्रेड, एक कुत्ता, एक ब्रह्म आत्मा के रूप में, एक तयशा, एक मनुष्य के शरीर के रूप में जो तयशा है उसको सिखा रहा है। तो हमारा ये भ्रम नहीं होना चाहिए। वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जीव आत्मा ब्रह्म आत्मा के बराबर की ऊंचाई प्राप्त कर लेती है और दोनों के अभेद को हम अनुभव में लाते हैं। इधर एक पुस्तक है जो तयशा बता रही है, इधर एक पुस्तक है जो भगवत गीता बता रही है, इधर एक पुस्तक है जिसमें आनंदा करुणेश 1000 सीड्स ऑफ जॉय में बता रहे हैं। बात वहीं पर है कि हमें हमारा समझ, हमारा आत्मज्ञान जब बढ़ने लगता है तो हम एक चींटी को भी गुरु मानते हैं, मास्टर मानते हैं। जैसे इजिप्शियन गॉड आपने देखे हैं, तो उसमें क्या है कि उनके जो एंटीना है वो ऐसे एंटीना होते हैं, वो ऐसे गॉड के ऐसे एक चोंच होती है, ऐसे ऐसे गॉड हुए हैं। तो वो गॉड और गॉडेसेस कौन है? वो हमारे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम है। तो हम एक जीव आत्मा को एक ब्रह्म आत्मा में भेद ना समझे, यहाँ पर बताने की बात ये। अच्छा ये तो पेड़ है, बेकार है, कुछ नहीं, नहीं, ये नहीं, इतना समझ हमारा बढ़ जाए तो हम कौन बन जाएंगे? ब्रह्म आत्मा। हम सबको चेतन देखने लगते हैं। कितने गहरे शब्द हैं, कहाँ से पाप आत्मा। हम उन शब्दों को थोड़ा बड़ा करके, थोड़ा स्कैन करके देखें कि ये शब्द कितने बड़े हैं, कितने बड़े हैं।
और बहुत स्लोली हमें ये बात धीरे धीरे इन बातों को समझना है। तो और आगे चलते हैं, देखते हैं अब और क्या भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। अब वो कहते हैं कि जब हम इस ज्ञान से अवगत होते हैं तब हम उस ज्ञान रूपी अग्नि अर्थात ज्ञान अग्नि में हमारे सारे पाप कर्म समूल दग्ध हो जाते हैं। भाई अग्नि जहां पे रहेगी वहां पर कुछ बचेगा? स्वाह हो जाएगा, सब मिट जाएगा, सब मिट जाएगा। तो वो यही बात कहते हैं कि जब ज्ञान अग्नि प्रज्वलित, यानी कि दो भौतिक आंखें और फिर मन की आंख, तो ये एक पहली आंख, दूसरी आंख कौन सी है? मन की आंख। तीसरी आंख कौन सी है? आपका थर्ड आई। चौथी आंख कौन सी है? आपका ज्ञान चक्षु। जब आपका दोनों आंखें बंद होती हैं और आपका मन की आंख शून्य होती है तब आपका तीसरा आंख स्वतः ही खुल जाता है। और जब तीसरा आंख आपका स्वतः ही खुल जाता है तब आपका ज्ञान चक्षु आ जाता है। चार आंखें होती हैं, चार प्रकार की आंखें होती हैं। पहली भौतिक, दूसरी मन की, तीसरी आंख और चौथा आपका ज्ञान चक्षु। तो यहाँ पर ज्ञान की बात की है, ज्ञान अग्नि। तो ज्ञान अग्नि से हमारे सारे पाप कर्म समूल, मूल समेत नष्ट हो जाते हैं। फिर हम इस धरती पर अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से यहाँ पर आते हैं। फिर हमें कर्मों में लिप्त होकर, जो हम कर्मों में लिप्त थे और फिर हमारी चॉइस नहीं होती, तो हमें आना ही पड़ता है, हमें बैलेंस करना ही पड़ता है, फिर हमारी चॉइस होती है। जैसे अनेक महर्षि इस धरती पर आए, जीसस आए, कृष्ण आए, हनुमान जी आए, सब अपनी मर्जी से आए। हम अपने कर्मों को मिटाने के लिए इस बॉडी की शिप में आते हैं। फिर वो कहते हैं जब ज्ञान अग्नि आ गई तो आपके पाप कर्म समूल दग्ध हो जाते हैं ज्ञान रूपी नौका में यात्रा करने पर, और इस पाप के महासमुद्र को सरलता से आप पार कर जाते हैं। मैं पापी हूँ और मुझ में मुक्ति पाने की योग्यता नहीं है, इन शंकाओं को भी आप मिटा लेते हैं। इन शंकाओं को मिटा लेने से उसके बाद फिर आपके अंदर ये हीन भावना भी नहीं रहती है। गतम गत जैसा हो जाएगा, बीत जाएगा, फिर हम दूसरों को भी बताने लगते हैं कि अब गतम गत कि ये सब बीत जाएगा जब आपकी ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है। तुम चिंता मत करो, ये शंकाएं मिट जाती हैं, बीमारी आती है, कोई और तकलीफ आती है, तो ये सब मिट जाता है, ये सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं। तो ये श्लोक ये बता रहा है। उसके बाद एक और लेते हैं, छोटा सा श्लोक है इसी से संबंधित, और फिर समापन करते हैं। फिर वो क्या कहते हैं, इसी की बात को आगे बढ़ाया है भगवान कृष्ण ने। वो कहते हैं कि जिस प्रकार, अब वो उदाहरण दे कि प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है। अब देखो यहाँ पर भेद खत्म कर दिया है। प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। अब यहाँ पर बताया कि अग्नि की आहुति के लिए लकड़ियां डालते हैं, उदाहरण के रूप में उन्होंने बताया। कोई किसी रंग की है, कोई पीपल का पेड़ की है, कोई आम के पेड़ की है ना, कोई जामुन के पेड़ की है, कोई घास इकट्ठा कर रखा है। तो वो क्या कह रहे हैं कि किसी भी रंग की हो, किसी भी रूप में हो, कितनी भी बड़ी हो, छोटी हो, लेकिन अंत में क्या होता है, सभी जलकर राख बन जाते हैं, सभी जलकर राख बन जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान अग्नि ध्यान साधना के द्वारा आत्मज्ञान की सिद्धि प्राप्त होने पर मानव में प्रज्वलित ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मों को भस्म करने की शक्ति लिए हुए होती है। मतलब यहाँ पर उन्होंने बताया कि जब हम भेद करने लगते हैं, भेद कैसे करने लगते हैं, हम सोचते हैं कि
ये क्या करेगा, अरे इसने तो, कई बार होता है हम ऐसे सोचें इस बात को, अच्छा मेरी बहन, मान लो एग्जाम्पल के थ्रू, मेरी बहन बहुत ज्यादा सेवा करती है, वो तो इनलाइटन हो जाएगी, मैं तो इनलाइटन नहीं हूँ। वो दिन भर ऐसा करती है और मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। तो ये जो भेद है, ये भेद है नहीं, वो हमारा सबका अपना लाइफ प्लान है, सबका अपना लाइफ प्लान है। हमें किसी दूसरे को देखकर अपना लाइफ प्लान नहीं बदलना चाहिए। हम तुलना करने लगते हैं। तो यहाँ पर उस तुलना की बात भी गहराई से अगर हम इस श्लोक को समझें तो तुलना की बात की गई है कि जब हम बहुत तुलनात्मक होते हैं, बहुत तुलनात्मक होते हैं, जैसे मान लो बच्चे हैं वो सोए रहते हैं, ये जिंदगी में क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, मैं ही मेडिटेशन करती हूँ, माँ भी ऐसा सोचने लगती है, मैं ही मेडिटेशन करती हूँ तो मैं ही सुपर हूँ। नो, ये जो सोच है ये संशय पैदा करती है, और जहां पर संशय होता है वहां पर ज्ञान अग्नि खत्म हो जाती है। ज्ञान क्या है कि हाँ, हम सबको स्वीकार करते हुए, सबके लाइफ प्लान को समझते हुए, अपने मुंह से कभी भी तुलनात्मक स्थिति बिना बोलते हुए हम आगे बढ़े, यही ज्ञान अग्नि है। जब ज्ञान अग्नि ऐसी आ जाती है तब हम कौन होते हैं, तब हम सारे पाप कर्मों को नष्ट कर देते हैं, यानी कि मन का संशय हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। भगवान कृष्ण के आगे दुर्योधन आए, अर्जुन आए, पांडव आए, कर्ण आए, सबको ऑब्जर्वर की भांति देखा, दृष्टा की भांति। तो यहाँ पर वही बात कह रही कि तू दृष्टा हो, सृष्टि करता हो, तुम दृष्टा बन जाते हो जब तुम्हारे पास ज्ञान अग्नि आती है। दृष्टा कौन, कि हम तुलनात्मक स्थिति को निकाल दें। अब जैसे और एक एग्जाम्पल याद आ रहा है कि मान लो हम कई बार कहते हैं कि पुरुष और स्त्री की संज्ञा को बहुत ज्यादा तोला जाता है, और पुरुष और स्त्री की संज्ञा में कहते हैं कि स्त्री के बारे में पुरुष कटाक्ष करता है, पुरुष के बारे में स्त्री कटाक्ष करती है, और एक दूसरे को कटाक्ष करते करते वो किस स्थिति तक पहुंच जाते हैं पता नहीं, मतलब इतना हार्ड, और दोनों एक दूसरे के प्रति हो जाते हैं। तो कहाँ पर हमें नष्ट करना है अपने आप का, जो ये पाप कर्म, जो हमारा द्वंद्व है, इसको खत्म करना। अगर एक घर में एक भी आत्मज्ञानी है तो वो एक आत्मज्ञानी उस पूरे घर को समझते हुए दूसरे खुद उस बात को समझने लगते हैं, वहां पर ये पाप कर्म सब नष्ट होने लगते हैं, धुलने लगते हैं। उस घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में बदलाव आने लगता है, चेंज आने लगता है, पाप कर्म नष्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान अग्नि अब प्रज्वलित हो रही है। 24 घंटे अग्नि जलती रहे तो आसपास कीटाणु आएंगे? नहीं आएंगे, सब नष्ट हो जाए। तो इसीलिए हमारे अंदर वो ज्ञान अग्नि हर क्षण जलती रहे, तो हम क्या बन जाते हैं? दृष्टा बन जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम दृष्टा बनो। तुम जब दृष्टा बन जाओगे तो ये ज्ञान अग्नि प्रज्वलित ही रहेगी, कभी भी नष्ट नहीं होगी। फिर लास्ट में, अंत में श्लोक में बोल रही हूँ कि समस्त कर्म, समस्त कर्म, कौन से समस्त कर्म? संचित, प्रारब्ध, आगामी, ये सारे कर्म आपके नष्ट हो जाएंगे। और वर्तमान में हम जो कर्म कर रहे हैं, आगामी कर्म, आगे आगे भोगने के लिए जो जमा है, वे कर्म, संचित कर्म, इस जन्म में आने से पहले तक के संचित कर्म, इस जन्म में भोगने के लिए स्वयं की अनुमति के निर्णय लिए गए कर्म, प्रारब्ध कर्म, मानव में ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होने पर समस्त कर्म दग्ध होकर दूसरे जन्म के लिए कारणभूत होने वाला कोई कर्म नहीं बचता। यानी कि अब आप एक ब्रह्म आत्मा के
स्वरूप में स्थापित होने लगते हैं। जब आप इन तीनों कर्मों से परे हो जाते हैं तब आपकी फिजिकल बॉडी और जो सटल बॉडी है उसके बीच का जो सिल्वर कॉर्ड है, ये सब कारण शरीर तक सब खत्म होकर फिर आप एक एनलाइटन सोल की तरह यहाँ इस धरती पर आते हैं। तब आपका जो ट्रेवल है वो आपका ट्रेवल बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस हो जाता है। फिर आप सब कुछ जानते हुए आपकी मेमोरी पावर सब कुछ याद रहता है, सब कुछ याद के साथ आते हैं। जैसे भगवान कृष्ण तीसरे अध्याय में बोल रहे थे अर्जुन को कि अर्जुन तुम नहीं जानते अपने जन्म, लेकिन मैं तुम्हारे जन्म भी जानता हूँ और अपने जन्म भी जानता हूँ। कैसे? क्योंकि मैं परम आत्मा एक योगेश्वर के रूप में इस धरती पर आया हूँ। तो इस प्रकार से जो भगवत गीता है बहुत गहरी है और बहुत प्यारी है। मतलब फेल इन लव, ऐसे लगता है कि गीता ऐसे बस अपने दिल के लगा के रखो और प्यार का मतलब समझ आता है कि जब आप ऐसे ऐसे शब्द सुनकर हम कौंधने लगते हैं, आंखों में खुद खुशी के पानी आंसू आते हैं। ऐसे लगता है कि कहाँ थे हम अभी तक, कहाँ कहाँ सो रहे थे। अब ये ऐसी बातें पढ़ने के बाद ऐसे लगता है कि इसमें और भी जो शब्द हैं वो खुलते हैं और पता लगता है कि हम संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म, अमेजिंग अमेजिंग, कितना हम एनलाइटन होते चले जाते हैं। और एनलाइटन होने के बाद अब हमें अपना सफर को रोकना नहीं है, आगे बढ़ाते रहना है और दूसरों को भी बताते रहना है। जब हम दूसरों को बताते हैं तो ज्ञान बढ़ता है। कैसे? हमारे जब आयुर्वेद की हम उत्पत्ति बोलते हैं ना, तो कहते हैं कि जो अश्विनी पुत्र थे उनको आयुर्वेद की देवता माना जाता है। कि ब्रह्मा से जब नीचे आयुर्वेद आया, मुख से अवतरण हुआ, तो ब्रह्मा से अश्विनी पुत्रों ने, इंद्र ने ये जो शिक्षा है वो नीचे की तरफ बांटनी शुरू की मुख के माध्यम से। तो नीचे जैसे जैसे बांटते गए तो महर्षि भारद्वाज तक की विद्या पहुंची। तो वहां पर महर्षि भारद्वाज बोलते हैं कि जब आप विद्या को बांटते हो तो नहीं तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं ही दूंगा, इंद्र की जरूरत नहीं है, अश्विनी कुमारों की जरूरत नहीं है। तो भारद्वाज महर्षि अत्रे को दे रहे हैं, अग्निवेश को दे रहे हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप वो शिक्षा देते जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा अब मेरा काम खत्म हो गया, इंद्र ने कहा मेरा काम खत्म हो गया, अश्विनी कुमारों ने कहा मेरा काम खत्म हो गया, महर्षि भारद्वाज ने कहा अब मैं तुम्हें सब बता चुका हूँ, मेरा काम खत्म हो गया, अब तुम्हारा काम है इसको बांटना। तो जब आप एक दूसरे के साथ अपनी विद्या को बांटते हो तो आपका एनलाइटनमेंट स्वतः ही होने लगता है। और आगे उन्होंने अनेक ऋषियों को बांटा, ऋषियों जो खुद थर्ड आई मास्टर बन जाते हैं। गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। पूरी हमारी जो चरक संहिता है उसमें एक दूसरे के आदान प्रदान की बात की गई कि जहां पर महर्षि भारद्वाज, महर्षि आत्रेय, महर्षि अग्निवेश एक दूसरे को बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि अग्निवेश भी खुद आंख बंद करके तपस्या कर रहे हैं, वो थर्ड आई मास्टर, वो आर्ग्यू नहीं कर रहे, डिबेट नहीं है वहां पर आर्ग्यूमेंट नहीं है, वहां पे अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग करना। अंडरस्टैंडिंग से क्या होता है, हमारी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज होती है। पूरे महर्षि चरक संहिता में महर्षि चरक ने वर्कशॉप्स बताई हैं कि तुम क्या समझते हो इस बीमारी के बारे में, तुम क्या समझते हो इस पेड़ के बारे में, तुम बताओ कौन सा वीर्य तुम्हें लग रहा है, शीत है या उष्ण है। फिर दूसरे से पूछते हैं, ऑल आर थर्ड आई मास्टर्स, शिष्य भी थर्ड आई मास्टर है, गुरु भी थर्ड आई मास्टर है। तो क्यों? क्योंकि वो साधना करते हैं, साधना करने से ज्ञान मिलता है, ज्ञान अग्नि आती है।
तो इस प्रकार से ये शिक्षा जो है, जब हम एक दूसरे को सुनाते हैं, बांटते हैं, अब आपने दूसरे को कहना है कि भाई आपको हम जो हमें समझ आता है अनुभव से हम वो बांटते हैं। हरियाणा।